पेपर लीक हो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और पहली बार वोट कर रही हैं? यस। किसको वोट देने वाली हैं? कौन आने वाला है? पता नहीं। बल्कि हमारी सरकार में ये है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन उनकी शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष की जानी चाहिए, जैसे कि लड़कों को मान्यता दी गई है। सरकार रोजगार दे रही है, ये हम बात से सहमत है, बट वो वैसे रोजगार नहीं दे रही है जैसे हमें चाहिए। तो जो सरकार है वो अच्छी सरकार है या बदलेगी? देश में कोई समस्या है तो वो है भ्रष्टाचार की। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है कि अगर बच्चे पढ़ भी लें, सही से एग्जाम दे भी लें, तो कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो उसमें कुछ ना कुछ करके उससे सब खराब कर देते हैं। शिक्षा वो है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। आज हम गाँव में जाते हैं और देखते हैं कि आज भी लड़कियाँ पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र कौशिक। आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। इस समय हमारी टीम पहुंची है ललितपुर जनपद के पाली तहसील में, और ये सिलाई सेंटर आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे। ये बहनें और महिलाएं सिलाई सीखने के लिए यहाँ आ रही हैं। क्या लगता है, लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कविता चौरसिया है। किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए युवाओं को? सर, सबसे पहले तो मतलब शिक्षा जी। जो कि हमारे देश में जो व्यक्ति वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वह मत देता है। लेकिन चुनाव ऐसा है कि शिक्षा वो है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। आज हम गाँव में जाते हैं और देखते हैं कि आज भी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। उसका कारण क्या है? माता पिता की सोच या पेरेंट्स की। आज हम मतलब शहर में जाते हैं तो वहाँ लड़कियाँ काफ़ी अच्छी उनकी स्थिति है, लेकिन गांव में आज भी लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं। उनकी शादी 18 साल में कर दी जा रही है। बल्कि हमारी सरकार में ये है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन उनकी शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष की जानी चाहिए, जैसे कि लड़कों को मान्यता दी गई है। लड़कियां पढ़ लिख के एक अपना उज्जवल भविष्य बना सके और आत्मनिर्भर हो, ताकि वो पुरुषों पर अपनी मतलब पुरुषों पर निर्भर ना रहे कि उन्हें पुरुषों की जरूरत है। क्या नाम है आपका? उमा परिहार। उमा परिहार, कौन सी क्लास की छात्रा हैं? एमए। लोकसभा में पहली बार वोट कर रही हैं या इसके पहले भी कर चुकी हैं? नहीं, पहली बार। किसको वोट देने वाली हैं? पीएम मोदी। मोदी जी को वोट देने वाली हैं। यहाँ पे जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, उनको पहचानती हैं क्या? अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा जी लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम पूजा। जो वर्तमान में सरकार है उससे संतुष्ट हैं या सरकार परिवर्तित होगी इस बार, क्या लग रहा है? वर्तमान में जो मतलब सरकार है उसने अभी सही किया हमारे लिए। मतलब जो भी सुविधा दी है, जैसे सिलाई मशीन है, सेंटर है, उसके लिए हम लोग के लिए सुविधा दी जाएगी। और आगे चल के भी मेरी ये सोच है कि इससे भी बेहतर होना चाहिए। अच्छा, इससे भी बेहतर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रचना कुशवाहा। पाली की क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से लड़कियों को जूझना पड़ता है? पाली तो मतलब पाली में नहीं, हम रहते गांव में रहते हैं। जी। कौन सा गांव है? कुआ बस्ती। जी। वहाँ पे क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? वहाँ पे रास्तों की दिक्कत है, थोड़ी रोड वगैरह नहीं है, आने जाने में परेशानी होती है बच्चों को। जी। और काफ़ी वाहनों की, कोई वाहन नहीं ऐसा चलता आने जाने में कि बच्चों को सहूलियत हो। जी। यहाँ पे पढ़ाई जो आप लोग पाली करते हैं, इसके आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इसकी पढ़ाई इससे आगे ललितपुर जाना पड़ता है। ललितपुर जाने के साधन क्या है? ऑटो वगैरह से जाते हैं और फिर बस नहीं चलती है? बस भी चलती है, बस से भी जाते हैं, ऑटो से, और बाइक है तो अपनी बाइक से जाते हैं। तो पहली बार वोट कर रही हैं? यस। किसको वोट देने वाली हैं? मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? रीना। यहाँ पे प्रतिदिन सीखने के लिए आती हैं? हाँ, आते थे लेकिन अब 15 दिन से नहीं आया। क्या मिलेगा सीखने के बाद? पैसे मिले और पैसे मिलेंगे बस, और क्या है। सीख जाएंगी तो अपना व्यवसाय शुरू कर देंगी। तो जो सरकार है वो अच्छी सरकार है या बदलेगी? अच्छी है। अच्छी है। क्या नाम है आपका? पूजा चौरसिया। पूजा चौरसिया, किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th की है। क्या लगता है, जो सरकार है अच्छी सरकार है या बदलेगी इस बार? बदलेगी। बदलेगी? हाँ। कौन आने वाला है? पता नहीं। ये भी पता नहीं है। वोट किसको देने वाली हैं? वो भी पता नहीं है। वोट किसको देना है ये भी पता नहीं है, लेकिन सरकार बदलेगी। कहीं ना कहीं ये युवाओं में आवाज है कि सरकार बदलेगी, लेकिन पता नहीं है कैसे बदलेगी। क्या नाम है आपका? भारती चौरसिया। किस क्लास में पढ़ती हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। क्या समस्याएं हैं पाली? पाली में तो बहुत से रोजगार की बहुत सी समस्याएं हैं। जी। हाँ। रोजगार कैसे दिया जा सकता है? रोजगार
वो तो जैसे कोई भी अपनी पढ़ाई से रिलेटिव हो सकता है। पहले की अपेक्षा में लड़कियों पे और महिलाओं पे अत्याचार कम हुए हैं या आपको लगता है कि बढ़ गए? पहले की अपेक्षा तो वैसे कम है। कम है। हाँ। अब शासन प्रशासन की नजर रहती है। हम्म। और महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्त उसमें भी सही चल रहा है। जी। कैसा रोजगार चाहती हैं? क्या नाम है आपका? करिश्मा नायकवाड। कैसा रोजगार चाहती हैं? मतलब कुछ ऐसा रोज़गार जो हमें परफेक्टली हो, जिसमें हम कंफर्टेबल हो जाएं। सरकार रोज़गार दे रही है, ये हम बात से सहमत है, बट वो वैसे रोज़गार नहीं दे रही है जैसे हमें चाहिए। किसी की पढ़ाई कर रही है कोई, लेकिन उसके हिसाब से उसे रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार वैकेंसी निकाल रही है, परंतु ये सब पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और देश में कोई समस्या है तो वो है भ्रष्टाचार की। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है कि अगर बच्चे पढ़ भी लें, सही से एग्ज़ाम दे भी लें, तो कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो उसमें कुछ ना कुछ करके उससे सब खराब कर देते हैं। जी, आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है सरकार में? न थोड़ा बढ़ा है और थोड़ा मतलब कम है। मतलब बढ़ा है या कम है? नहीं, कम बढ़ा। तो पहली बार वोट देने वाली है? नहीं, बहुत बार दे लिए। सांसद में किसी को वोट दिया है? सांसद? हाँ। किसको सांसद बनाया था पिछली बार? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था। अभी जो वर्तमान में यहाँ सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, उनको 10 में से कितने अंक देंगे आप उनके काम को देख के? अंक तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 5 अंक देंगे। अभी जो सांसद हैं वर्तमान में अनुराग शर्मा जी, उनको 10 में से आप कितने अंक देंगी उनका विकास देख के? 8 अंक देंगे। क्या लगता है कि उनको और क्या काम करने चाहिए महिलाओं के लिए? बहुत से काम करने चाहिए उनके लिए। पाली में हर प्रकार से काम होना चाहिए। पाली के लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है? युवाओं को रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इसको कैसे देखती हैं? युवाओं को रोजगार, उनके लिए कोचिंग सेंटर भी खुलवाए जाएं। कोचिंग के लिए किसी चीज़ की तैयारी करनी है, कोई जॉब वगैरह की, तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है जाने में। और पढ़ाई से लेवल अच्छी, कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, जो अब नहीं हो रही है। कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या स्कूल है, उसमें भी कम पढ़ाई हो रही है। अब रात में महिलाएं बाहर सुरक्षित हैं, घूम सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं? क्या लगता है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन उतनी नहीं है। आज हम कहीं भी थाने में शिकायत लिखवाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहने के लिए जो कानून दिख रहा है वैसा नहीं है जी। कानून की असलियत कुछ और है। ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है, आज इन 10-90 लगाइए, ये होगा वो होगा, ये सब मानते हैं कि हाँ महिलाओं के लिए सुरक्षा है, लेकिन जब जाते हैं हम तो महिलाओं से ही कुछ गलत सवाल पूछते हैं। यहाँ पे जो सबको सिलाई सिखा रही हैं वो टीचर हैं, क्या नाम है आपका? पारुल चौरसिया। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? मोदी जी की। मोदी जी की सरकार। जी। जो अभी वर्तमान में सांसद हैं उनसे कितनी बार मुलाकात हुई है? उनसे 2 बार मुलाकात हो चुकी है। तो क्या लग रहा है कि 10 में से उनको कितने नंबर देने चाहिए? 8। 10 में से 8 देने चाहिए। 2 नंबर जो आप कम कर रहे हैं वो किस चीज़ के हैं? यहाँ पे ना बहुत मतलब जैसे हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है या पढ़ाई के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे ना यातायात की ना बहुत समस्या है। टाइम पे बस नहीं मिलती, टाइम पे टैक्सी नहीं मिलती, तो दिन भर का ना टाइम वेस्ट होता है। क्या ऐसे और काम करने चाहिए सरकार को कि पाली विकसित हो जाए? जी बिल्कुल। क्या काम करने चाहिए ऐसे? सर, हम लोगों को आने जाने की समस्या है, बस स्टार्ट करनी चाहिए और युवाओं को रोजगार देना चाहिए। रोजगार की बहुत समस्या हो रही है। रोजगार कैसे दे सकते हैं आप बताएं हमको, कैसे दे सकती है सरकार रोजगार? रोजगार उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दे सकती है, नई नई वैकेंसियाँ निकाल के दे सकती है, और भी कुछ नई रोजगार शामिल करे। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही संबंधित हो, कुछ ऐसे हो कि महिलाएं भी उसमें शामिल हो सकें। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण चल रहा है, उस पर लोग लाखों बोलते हैं, कितने वादे करते हैं, सरकार भी वादे करती है, परंतु कोई निभाता नहीं है। बात तो एक्चुअली यही है। नौकरी प्राइवेट चाहिए या गवर्नमेंट की चाहिए? नौकरी तो वैसे प्राइवेट तो सही रहती, लेकिन गवर्नमेंट ही चाहिए। गवर्नमेंट की चाहिए।